Hi everyone, welcome back to my channel. This is Ritik and you are watching Due Commerce. So in today's video, we are going to discuss जो हमारे पास दिसंबर 2024 में एग्जाम हुआ था यूजीसी नेट का कॉमर्स का, उसके अंदर बिजनेस इकोनॉमिक्स के हमारे क्वेश्चंस जो आए थे वो हम आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. सो बिफोर मूविंग फर्दर, लेट मी इंट्रोड्यूस माय कोर्स टू यू. ये कोर्स है, एक बैच है जो यूजीसी नेट कॉमर्स के रिगार्डिंग चल रहा है. पेपर 2 के लिए चल रहा है सिर्फ, ठीक है, पेपर 2. सो इफ़ यू वांट टू एनरोल इन दिस पर्टिकुलर बैच जहाँ पर मैं लाइव क्लास लेता हूँ गूगल मीट पर, और अगर आप लोग गूगल मीट की क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हो तो रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिल जाती है. और जनरली अभी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी. जब अभी आप अगर बीच में ज्वाइन करोगे तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस पिछली वाली मिल जाएंगी, ठीक है. और ये जो इसकी वैलिडिटी रहती है क्लासेस की, वो आपके पास अनलिमिटेड रहेगी. जब तक आप एग्जाम निकाल लोगे तब तक आपके पास ये रहेगा, ठीक है. तो आपके पास एक और बेनिफिट मिल जाता है इस चीज़ का. मेरा मोटिव यहाँ पर प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, मैं हमेशा से आपको बताता हूँ. प्रॉफिट मेकिंग इज नॉट माय मोटिव, मेरा मोटिव है सिर्फ हेल्प करना. तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पर एक छोटा सा बैच लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए. येट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बैच जहाँ पर आपको नोट्स भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, यूनिट वाइज मॉक करवाऊंगा. और ये देखो, अभी मैं एमसीक्यूज ही करवा रहा हूँ और इस प्रकार से करवा रहा हूँ कि 2024 दिसंबर वाले एग्जाम के बिजनेस इकोनॉमिक्स के अलग से, इंटरनेशनल बिजनेस के अलग से, सिमिलरली 2023 के भी ऐसे अलग अलग से मैं एमसीक्यूज करवाता हूँ. तो ये सारे जो प्रिपरेशन है काइंड ऑफ, ये बहुत आपको हेल्प करने वाली है आपके एग्जामिनेशन में. चाहे आप जून 2025 का दो, चाहे 26 का दो, चाहे दिसंबर 2026 के ही क्यों ना दो या 25 का ही क्यों ना दो, तो बहुत हेल्प करेगा आप लोगों के लिए. इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द बैच, ये नीचे दिया गया नंबर है आपको, ये इस पर मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैसेज कर देना कि आई वांट टू एनरोल इन दिस पर्टिकुलर बैच. और जल्दी से जाओ, अभी ऑफ चल रहा है, ठीक है. 1000 रुपीज़ आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज़ का एक इन्वेस्टमेंट करना है और ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगी. और मैं 100% कह रहा हूँ, जैसे मैंने 2 बार जेआरएफ निकाला है कॉमर्स में और 1 बार नेट निकाला है मैनेजमेंट में, मेरा सारा एक्सपीरियंस मैं यहाँ पर शेयर करूंगा. प्लस में आपको बहुत फ्रूटफुल चीज़ लगेगी और ये 1000 रुपीज़ आपके ज़ाया नहीं जाएंगे, मैं इसका 100% गारंटी दे रहा हूँ. और अगर आपने जून के अंदर जेआरएफ निकाल लिया, 1/5 फीस आपकी मैं लौटा दूंगा 100%, ठीक है. चलिए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज के. तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के ये एमसीक्यूज है और 2024 दिसंबर वाले एग्जाम में आए हैं, जो हमारा एग्जाम जनवरी में बेसिकली हुआ था. चलिए शुरुआत करते हैं. और जो हमारा दिसंबर 2024 का एग्जाम हुआ है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजियर साइड पे था, इजी टू मॉडरेट साइड पे था, ठीक है. सो कभी भी एक एक ना जनरलाइज स्टेटमेंट मत डाल लिया करो अपने माइंड के अंदर कि भाई बहुत ही इजी आया है तो इजी ही आने वाला है. नहीं, कभी कभार चेंज भी हो जाता है, पैटर्न भी चेंज हो जाता है, लेवल भी चेंज हो जाता है, तो ध्यान रखना. चलो शुरुआत करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज सेइंग व्हेन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर चेंज्ड इन सेम प्रोपोर्शन. सेम प्रोपोर्शन में सारे फैक्टर्स को हम चेंज कर रहे हैं. तो पहले तो ये समझो, हम प्रोडक्शन फंक्शन को करते हैं 2-3 प्रकार से. पहला होता है रिटर्न्स टू अ फैक्टर वाला, रिटर्न्स टू अ फैक्टर वाला, मतलब मैं इस प्रकार से आपको करवाता हूँ. दूसरा आपके पास रिटर्न्स टू अ स्केल वाला, सॉरी रिटर्न्स टू स्केल वाला. और तीसरा जो तरीका है वो है आइसो क्वांट के थ्रू हम लोग करते हैं, ठीक है. अब ये रिटर्न्स टू अ फैक्टर वाला है ना, यहाँ पर ये बात होती है शॉर्ट रन की, जहां पर हमारे पास वेयर इन वी आर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. आई मीन वी आर हैविंग 2 फैक्टर्स जनरली. फर्स्ट वन इज योर फिक्स्ड फैक्टर एंड द अदर वन इज योर वेरिएबल फैक्टर, विच मीन्स वी कैन चेंज ओनली वेरिएबल फैक्टर सो एज टू इंक्रीज द आउटपुट, ठीक है. तो ये शॉर्ट रन कंसेप्ट होता है. एंड रिटर्न्स टू स्केल इज जनरली अ लॉन्ग टर्म या लॉन्ग रन कंसेप्ट. यहाँ पर सारे फैक्टर्स जो हैं वेरिएबल फैक्टर्स कहलाते हैं, विच मीन्स वी कैन अल्टर द अमाउंट ऑफ ईच या एवरी फैक्टर हेयर सो एज टू इंक्रीज द आउटपुट, ठीक है. तो ये लॉन्ग रन का कंसेप्ट हो जाता है, जहां पर प्रोड्यूसर के पास ऑप्शन रहता है कि अपने जो वेरिएबल फैक्टर है या फैक्टर है उन्हें चेंज कर लो. वो प्लांट साइज को भी चेंज कर सकता है, जो भी प्लांट साइज उसे चूज करना है वो चूज करके अपना प्रोडक्शन कर सकता है. तो एवरी फैक्टर हेयर इज अ वेरिएबल फैक्टर, प्लीज रिमेंबर दिस. सो हमसे पूछा है all factors of production are changed, all factors are changing, that means it is not returns to a factor वाला थिंग, ठीक है. तो रिटर्न्स टू अ फैक्टर नहीं होगा, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो ये भी नहीं होगा. फिर हमारे पास क्या बचता है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. जी हाँ, ये एक लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहा है. लॉ ऑफ इक्वल प्रोपोर्शन, एज द नेम सजेस्ट कि प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सेम प्रोपोर्शन से इंक्रीज कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं. सो एज द नेम सजेस्ट इट इज ऑल्सो ट्रू. नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल. जी हाँ, लॉन्ग रन कंसेप्ट है. सी इज ऑल्सो डन. ए बी सी इज द राइट ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. आई होप सो कि ये डन हो गया होगा. ऐसे ही हमने
प्रॉपर बिजनेस इकोनॉमिक्स को डन किया है अभी मैं आपको बता देता हूँ बैच के अंदर कितनी यूनिट कंप्लीट हुई है। हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस फाइनेंस चल रही है, बिजनेस इकोनॉमिक्स डन हो गई है, इंटरनेशनल बिजनेस भी डन हो गई है, थोड़ा थोड़ा चीजें रह रही है उसके अंदर से। तो ये 3 के आपको मिल जाएंगे रिकॉर्डेड सेशंस अगर आप जल्दी से एनरोल होते हो बैच के अंदर तो। एंड आई एम रियली डैम श्योर यार, अगर आप लोग एमकॉम कर रहे हो ना फर्स्ट सेमेस्टर में ही क्यों ना हो, यू कैन डेफिनेटली हैव दिस पर्टिकुलर बैच। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन सेकंड आया था, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है ये, क्या कह रहा है। एडम स्मिथ यानी कि इकोनॉमिक्स दे रखे हैं और उनके कंट्रीब्यूशन दे रखे हैं कि उन्होंने क्या बताया था या कौन सी बुक लिखी थी। तो ये बुक के बारे में भी है, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में भी है। एडम स्मिथ ने प्रोवाइड करवाया था वेल्थ ऑफ नेशंस, जी हाँ दिस इज ट्रू। अल्फ्रेड मार्शल, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। सो ए का थर्ड है, बी का फर्स्ट है। ए का थर्ड है, ठीक है, ये दोनों हट जाएंगे। बी का फर्स्ट है, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जे आर हिक्स, सी का टू, और लियोनटिफ का इनपुट आउटपुट इकोनॉमिक्स। सो थर्ड इज द राइट ऑप्शन। आई होप सो कि दिस इज ऑल्सो डन। लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द assumptions ऑफ ओलिगोपोली। देखो मार्केट फॉर्म से हमारे पास क्वेश्चन है एंड वी हैव कंप्लीटेड प्रॉपर वाला मार्केट फॉर्म्स, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, ओलिगोपोली, सारा हमने डन किया है बैचेस के अंदर। सो प्लीज ट्राई टू हैव दैट पर्टिकुलर बैच। आई एम डैम श्योर यू विल नॉट गोना कर्स नहीं करोगे आप मुझे, थैंक यू बोलोगे बल्कि। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी assumptions ऑफ ओलिगोपोली। एंड जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो पेड स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ट्राई टू शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इफ आपका कोई फ्रेंड पढ़ रहा है यूजीसी नेट का एग्जाम देना चाहता है तो प्लीज शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे हैं। ओलिगोपोली की assumptions हमें बतानी है। एक सेलर होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होता है। यार वो तो मोनोपोली होता है ना, तो ए तो नहीं होगा, ए नहीं है, ए जहाँ है उसे हटा दो, ए यहाँ है उसे हटा दिया हमने। अ फ्यू सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, जी हाँ ओलिगोपोली में यही होता है ना, इसका नाम, इसका वर्ड भी ऐसे ही बना है, फ्यू सेलर्स करके। तो अ फ्यू सेलर्स, जी हाँ ट्रू है, ओलिगोपोली, दिस इज राइट, बी होना चाहिए ऑप्शन के अंदर। बी कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। अब देखो ऑप्शन में ही देखो, इट इज गिवन बी एंड डी, बी एंड डी, दैट मीन्स डी तो होगा, तो डी को ऑटोमेटिकली टिक कर दो। अब हमें फाइंड आउट करना है सी और ई के अंदर से कि कौन सा यहाँ पर रिजर्वेशन है। सी में बोल रहे हैं लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, नहीं नहीं, ओनली फ्यू सेलर्स आर देयर। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स यूजुअली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन के अंदर होता है, तो सी नहीं होगा हमारा, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से हमने ये भी हटा दिया, बचा क्या, बी डी ई। फर्म इंटरडिपेंडेंट होती है, जो भी जितनी भी फर्म्स है वो अपने डिसीजंस अकॉर्डिंग टू अदर कंपेटिटर्स लेती हैं, तो दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एज वेल। तो दैट इज द रीजन दे फॉर्म कार्टल्स, दे फॉर्म समूह, संघ बना लेते हैं वो लोग, ग्रुप बना लेते हैं टू अवॉइड द कंपटीशन, ठीक है। प्राइस डिपेंडेंसी भी यहाँ पर रहता है, जिसको हम शो करते हैं थ्रू किंग्ड डिमांड कर्व। किसके थ्रू शो करते हैं, किंग्ड डिमांड कर्व। क्या नाम लिया मैंने, किंग्ड डिमांड कर्व, ठीक है, कुछ ऐसा होता है वो, इसको मैं बाद में कभी एक्सप्लेन करूंगा, अभी के लिए इतना काफी है आप लोगों के लिए। सो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, which of the following conditions is not true in case of marketing skimming as the pricing objective। एक टॉपिक आता है आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स में, लास्ट वाला टॉपिक है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी करके। तो ये वाला जो टॉपिक है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का, ये आपके मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी आता है, यानी कि यूनिट नंबर 8 में भी आता है, और आपके यूनिट नंबर 3 यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी आता है। दैट इज वाई बिजनेस इकोनॉमिक्स में मैंने यहाँ पर इसको रखा है। तो हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा कंडीशन नहीं है, सही नहीं है मार्केट स्कीमिंग की एज द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। पहले ये समझो कि मार्केट स्कीमिंग होता क्या है, या फिर स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती क्या है। स्कीमिंग का मतलब है हाई इनिशियल प्राइस चार्ज करना, हाई इनिशियल प्राइस चार्ज करना अपने प्रोडक्ट का। whenever you are entering into the market you are charging high initial price, why, because you have done huge amount of, you have incurred huge amount on research and development and created a particular unique product, एक यूनिक प्रोडक्ट आपने क्रिएट कर लिया है। सो चार्जिंग हाई इनिशियल प्राइस विल सेटिस्फाई कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ना, मतलब एक जस्टिफिकेशन देगा वो प्राइस कि भाई ये यूनिक प्रोडक्ट है और एक अच्छा प्रोडक्ट है, क्वालिटी बता रहा होगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, ठीक है, ये होता है। सो यहाँ पर क्या रहता है, हाई इनिशियल प्राइस हम चार्ज कर रहे हैं, तो हमने कुछ सोच समझ के हाई इनिशियल प्राइस चार्ज किया होगा ना। इसका मतलब ये है कि हमें पता है कि यहाँ पर डिमांड है, लोग ऐसे हैं जो इसे बाय करेंगे, देर इज अ हाई डिमांड, कुछ लोग होते हैं जो ये वाला प्रोडक्ट परचेज करेंगे। सो अब पढ़ते हैं, अब क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, मेरे को पोज करो एंड देन आंसर करो, जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया है उसको यूज करके ट्राई टू आंसर इट।
आई होप सो यू हैव आंसर्ड द आंसर। चलो अब मैं करता हूँ। देखो, पहला बोल रहा है द मार्केट इज हाईली प्राइस सेंसिटिव, इसको एक बार के लिए रोक लेते हैं। अ सफिशिएंट नंबर ऑफ बायर्स सिग्नल अ हाई डिमांड, दिस इज ट्रू, सही है। हमें नॉट ट्रू का पूछा है, नॉट ट्रू। द हाई इनिशियल प्राइस डज नॉट अट्रैक्ट मोर कंपेटिटर्स इन द मार्केट। हाँ, तो यहाँ पे कंपेटिटर्स इतने नहीं होंगे, हमने वो प्रोडक्ट बनाया है, हमने यूनिक प्रोडक्ट बनाया है, तो और हाई इनिशियल प्राइस है, दैट इज द रीजन ज्यादा कंपेटिटर्स नहीं आएंगे यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो ट्रू। The high price communicates the image of a superior product. This is also true that we have already discussed. और फर्स्ट ऑप्शन यहाँ वाला सही बन जाएगा, द मार्केट इज हाईली प्राइस सेंसिटिव। नहीं, सही नहीं है ये। मार्केट यहाँ पर प्राइस सेंसिटिव नहीं होता है। प्राइस सेंसिटिव का क्या मतलब है कि हाईली इलास्टिक यहाँ पर डिमांड रहती है, नहीं, हाईली इलास्टिक नहीं रहती है। अगर हाईली इलास्टिक होगी तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने हल्का सा प्राइस चेंज किया है, नीचे किया है, तब डिमांड बढ़ेगी आपकी। बट यू आर चार्जिंग हाई इनिशियल प्राइस, और उस हाई इनिशियल प्राइस पर भी यू हैव द डिमांड। ठीक है, अब मान के चलो आप लोग यहाँ थे, इस डॉटेड वाले लाइन पे थे, इस डॉटेड वाले लाइन पे थे। अगर हाई प्राइस सेंसिटिव मार्केट है ना, अगर ये अगर आपने हल्का सा प्राइस बढ़ा दिया, बिल्कुल हल्का सा बढ़ाया प्राइस, तो आप देख पाओगे आपकी डिमांड ही कम हो जाएगी, तो देर इज नो हाई डिमांड, तो हेंस प्रूव्ड, प्रूव्ड है ना। तो फर्स्ट वन इज द रॉन्ग थिंग। इजी, लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 5। इंडिफरेंस कर्व से दे रखा है, बहुत आसान ये चैप्टर है और बहुत बार पूछा जाता है आपके यूजीसी नेट के अंदर, और बहुत इजी है ये क्वेश्चन भी है। चलो करते हैं। हायर इंडिफरेंस कर्व विल शो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये एक प्रॉपर्टी रहती है इंडिफरेंस कर्व की, और प्रॉपर्टी से पिछली बार भी क्वेश्चन आया था और देखो इस बार भी क्वेश्चन आया है। तो इंडिफरेंस कर्व इज अ मस्ट वाला चैप्टर। ए का हो जाएगा फर्स्ट, ए का फर्स्ट यहाँ है, ए का फर्स्ट यहाँ है, ये दोनों कट गए। कन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व, कन्वेक्स कब होएगा, जब डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, डीएमआरएस होता है। अगर यहाँ पे लिखा होता कनकेव, तो यहाँ आ जाता इंक्रीजिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये भी मैंने बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, अगर आप बैच ज्वाइन करोगे तो बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट वन इज प्राइस लाइन, कांस्टेंट प्राइस रेशियो। इंडिफरेंस कर्व विल शो ऑन ईच पर्टिकुलर, ऐसा आप बोल सकते हैं, ऑन ईच पॉइंट ऑन इंडिफरेंस कर्व विल शो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर चले जाओ, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हमें मिलती है, और यही यहाँ पर बताया हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन था, आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, अगेन बहुत इजी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स कैन नॉट बी यू शेप्ड, यू शेप्ड इनमें से कौन सा नहीं होता है। एबीसी कर्व यू शेप्ड, एसी कर्व यू शेप्ड, एमसी कर्व यू शेप्ड, सारे यू शेप्ड हैं। ठीक है, बचा क्या, एएफसी। एएफसी कर्व इज नॉट ए यू शेप्ड, इट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसे रहता है ये। ठीक है, ऐसे रहता है, और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों कहलाता है, क्योंकि ये वाला जो रेक्टेंगल है, द एरिया अंडर दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगल इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगल, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और ये ऐसा क्यों कर रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, डिक्रीज क्यों कर रहा है, क्योंकि यू ऑल्सो नो कि भाई AFC जो है इट इज इक्वल्स टू TFC डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। यू नो दैट TFC विल रिमेन कांस्टेंट, इट विल रिमेन कांस्टेंट, इट्स टोटल फिक्स कॉस्ट, इट विल रिमेन कांस्टेंट, वेदर यू आर प्रोड्यूसिंग मोर आउटपुट और नॉट, इट विल रिमेन कांस्टेंट, इजंट इट, है ना। तो यही है, ये कांस्टेंट रहेगा, और ये अगर हम बढ़ाए जा रहे हैं बाय यूजिंग वेरिएबल फैक्टर्स, तो हमारे पास ये जो चीज है ये घटती जाती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाता है। इजी है, और ये कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, बिकॉज TFC विल नॉट बी जीरो। सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, और मार्केट फॉर्म्स है, अलग अलग मार्केट फॉर्म्स दे रखी है यहाँ पे, और इक्विलिब्रियम के पोजीशन दे रखा है। मुझे ये बताओ, हमारे पास दो अप्रोचेज होते हैं, अगर आपने 12th अच्छे से पढ़ा हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ा हो, तो आपको पता होगा, 11th 12th में हमने किया है। इक्विलिब्रियम के दो मेथड्स होते हैं हमारे पास, एक TRTC वाला और एक MRMC वाला। ठीक है, यहाँ पर जनरली TRTC की बात नहीं हुई है। TRTC का ये मतलब है कि यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमम पे है, आपके प्रॉफिट्स मैक्सिमम पर है, और ये कब होता है, जब गैप बिटवीन TR एंड TC इज वेरी हाई, वेरी मैक्सिमम, ये रहता है, ये प्रॉफिट के बराबर रहता है। प्रॉफिट को हम पाई किससे डिनोट करते हैं, तो ये होता है TRTC अप्रोच। इसको हटा दो, इसके बारे में बात नहीं करी गई है ऑप्शंस के अंदर भी, हमारी बात करी गई है MRMC वाले पे। MR, यहाँ देखो इस वाले मेथड में कैसे होता है, जब MR इक्वल टू MC होता है, और MC विल कट द MR कर्व फ्रॉम बिलो, ये हमारे पास कंडीशन रहती है, और ये कंडीशन बस सिर्फ यहाँ ही सेटिस्फाई हो रही है,
यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। सो ऐसे करके हम फोर्थ को आंसर कर सकते हैं, बट इसके अंदर थोड़ी बहुत एम्बिग्यूटी है क्वेश्चन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज इन इक्विलिब्रियम, वहां जहां पर ए आर इक्वल टू एम आर रहता है। एक बार कर्व बना के देखते हैं हम लोग परफेक्ट कॉम्पिटिशन का। देखो, ये स्ट्रेट कर्व रहेगा, P इक्वल्स टू ए आर इक्वल्स टू एम आर, ये रहता है, स्ट्रेट रहता है, प्राइस इज दिस मच, और एम सी अपना ऐसे रहेगा, ठीक है। दिस इज एम सी, जो नीचे नीचे से कट करेगा, यानी कि यहाँ पे कट कर रहा है, तो यहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा, और यहाँ पर हमारा लेट्स से कि ये ए सी है, ए सी मान लेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे देखो इस वाले पॉइंट पे क्या है, यहाँ पर सारी चीजें इक्वल आ रही है। यहाँ पर ए आर इक्वल टू एम आर है, एम आर इक्वल टू एम सी है, एम सी इक्वल्स टू ए सी है ना। तो ये दो चीज दिखाई दे रही है, ए आर इक्वल्स टू एम आर, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ये है ना। बट यहाँ पर थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। एम्बिग्यूटी फिर भी है इस क्वेश्चन के अंदर, तो ध्यान रखना। फर्स्ट भी हो सकता था, पर थोड़ी बहुत एम्बिग्यूटी हो रही है, दिख रही है मुझे, तो देख सकते हैं। मतलब फर्स्ट पे लगा लो या फोर्थ पे लगा लो, अगर जो एनटीए आंसर करेगा फिर उसके हिसाब से चलना है। अदरवाइज वी हैव टू चैलेंज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, और अगर दोनों ही सही आंसर देता है तो जिस बंदे ने चौथा और पहला पे ही क्लिक किया होगा, टिक किया होगा, उसको मार्क्स मिलेंगे। इजी। लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड। ओह, कितना आसान क्वेश्चन है, इस बार बहुत आसान क्वेश्चन आया बिजनेस इकोनॉमिक्स के, तो खासकर जैसे आप देख ही पा रहे हो, वरना इतने खास नहीं आते हैं। अभी 2024 का दिसंबर का कर रहे हैं हम लोग, ऐसे ही हम लोग करेंगे इससे पिछले वाले का, सितंबर 2024 का, सितंबर में हुआ था अपना एग्जाम। फिर हम करेंगे इससे पिछले वाले का, जो कि है दिसंबर 2023 का। फिर हम जून 2023 के करेंगे। ऐसे करके ना सिमिलरली या फिर स्पेसिफिकली करेंगे, एक एक यूनिट के क्वेश्चन उठाएंगे एक एक पेपर में से। ऐसे बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। सो प्लीज ज्वाइन द बैच, ठीक है, अगर आपको यूजीसी नेट के लिए पढ़ना है, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए। टोटल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम व्हेन, टोटल प्रोडक्शन कब मैक्सिमम पर रहता है, ये देख लो, बहुत इजी है ये भी। हमारा कर्व एमपी का कुछ ऐसे बनता है, दिस इज एमपी एंड दिस इज एपी, दिस इज एपी, ठीक है जी। ये एमपी है और ये वो है, ये अपना हाईएस्ट पे है, यहाँ पर एमपी जीरो पे है, यहाँ पर जीरो पे है। तो अपना जो ये है अपना टीपी, टीपी अपना ये मैक्सिमम पर होगा यहाँ पे, ठीक है। ये टीपी है, ये टीपी अपना मैक्सिमम यहाँ पर है, जहाँ पर एमपी जीरो पे है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो यहाँ पर, ठीक है। इसकी और एक्सप्लेनेशन बाद में कभी। चलो, when price of good x rises the demand for substitute good y will। देखो, अभी जस्ट हम बैच में कर कर आए हैं ये वाला क्वेश्चन, जब मैंने बच्चों का टेस्ट लिया था, मॉक टेस्ट करवाया था बिजनेस इकोनॉमिक्स का, तो ये क्वेश्चन था वहां पर एज इट इज। और ये अलग अलग एग्जाम्स में आता है, सीयूईटी में आता है, डीयूईटी में आया हुआ है, अलग अलग छोटे मोटे एग्जाम्स में भी आता है, देखो यूजीसी नेट में भी आया हुआ है। when price of good x rises, फॉर एग्जाम्पल टी है, टी का सब्सिट्यूट कॉफी मान लेते हैं, टी का प्राइस राइज हो रहा है, तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी विल, पीपल विल सब्सिट्यूट, है ना, यहाँ पर आ जाएंगे, तो क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज, सो इट विल राइज। डिमांड फॉर सब्सिट्यूट गुड विल बी, बाय विल बी मतलब इंक्रीजिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। डन, दिस मच वाज द, ये सारे बिजनेस इकोनॉमिक्स में हमारे क्वेश्चन थे दिसंबर 2024 के। आई होप सो डन हो गया होगा। सो अगेन मैं आपको बता देता हूँ, यूजीसी नेट का बैच ये वाला चल रहा है, मत गवाओ ये वाली अपॉर्चुनिटी, मैं सही में कह रहा हूँ। थोड़ा प्राइवेट बैच रहता है, ज़्यादा बच्चे नहीं मैं लेता हूँ, अभी भी सिर्फ 7-8 बच्चे हैं, और कोशिश करो कि ये बैच आप ज्वाइन कर लो, और आपकी जून की मेहनत रंग लाएगी अगर आपने मेरे साथ मेहनत कर ली है। और अगर आप एम कॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। अभी से ही जून के लिए एक बार आप ट्राई कर लोगे, मतलब जून में एग्जाम दे के देख लोगे इस बैच को परचेज करने के बाद, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। क्या पता जून में निकल जाए, अदरवाइज यू कैन हेल्प हैव दिस पर्टिकुलर बैच अपने पास रख सकते हो और यूज़ कर सकते हो दिसंबर 2025 के अटेम्प्ट के लिए, और वो फुल फ्लैच दबा के देकर आना है, ठीक है, अपना ये वाला अटेम्प्ट। तो ट्राई टू ज्वाइन द बैच। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर तो मैंने आपको दे ही दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, कॉल मत करना, ठीक है। और इंस्टाग्राम, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दिस इज ड्यू कॉमर्स की आईडी एंड दिस इज माय पर्सनल आईडी, सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज लाइक द बटन, लाइक करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर माय पेज फ्रेंड्स तो ज़रूर से लाइक कर देना, तभी एल्गोरिदम के अंदर हमारा चैनल आएगा धीरे धीरे और हम भी ग्रो करेंगे। एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। थैंक यू सो मच एवरीवन। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, और सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, जहाँ पर भी जाना है जा सकते हो। थैंक यू सो मच।